आज क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में जो पहले नंबर जो आता है अंक, इसे नंबर सिस्टम है ना। नंबर सिस्टम में अंक इसी को बोलते हैं डिजिट। अंक कोई पूछ दे कि अंक कितना होता है, तो अंक तो हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी कितना है अंक है। ये टोटल अंक जो है कितना है 10। टोटल अंक कितना है 10। टोटल अंक 10 है। यही सब अंक में से हम जो भी अंक लिखते हैं, जैसे कि मान के चलो जो भी संख्या लिखते हैं 55 लिखते हैं, है ना। तो यही 5 सने में लिखा है। मान के चलो कि 502 लिखते हैं, तो 5 यहाँ से उठाएं, फिर 0 यहाँ से उठाएं और 2 यहाँ से उठाएं, तो 502 इस संख्या बना कि नहीं बना। तो यही मतलब अंक से ही सब संख्या बना है। और इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी संख्या जो है इसको बोलते हैं सार्थक अंक। क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। इसी को बोलते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक। सार्थक अंक। ये सभी संख्या को क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। और 0 जो संख्या बचा इसको बोलते हैं असार्थक अंक। क्या बोलते हैं? असार्थक अंक। और 0 का कोई पूछते कि 0 का खोज किसने किया? 0 का खोज आर्यभट्ट ने किया था। 0 का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया। ये सब चीज की जानकारी हो गया। जब संख्या में 0 से लेकर 9 तक संख्या लिखते हैं, सॉरी अंक लिखते हैं, तो टोटल अंक कितना होता है? 10। 1 से लेकर 9 तक की संख्या को हम लोग बोलते हैं सार्थक अंक, और 0 को बोलते हैं असार्थक अंक। और 0 का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। यहाँ तक क्लियर हो गया? सब हो गया क्लियर? और जब एक क्लियर होता है तो ये सभी संख्या जब देखें तो पहला नंबर जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला नंबर जो पढ़ने वाले हम हैं प्राकृत संख्या, है ना। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को हम बोलते हैं, गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। पहला नंबर जो गिनती की संख्या 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 डट अनंत तक। एक एग्जाम्पल में, है ना, जब ये संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो पूछ ले कि प्राकृत संख्या इनमें से सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है? तो क्या हो जाएगा?
ये अनंत है, क्योंकि बहुत सारा संख्या और आते आएगा 98, 99, 101, 101, 102, 103, बहुत सारा जो भी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनंत। फिर कोई पूछ दे एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताएं, प्राकृत संख्या बताएं। तो एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? एक ही नहीं होगा, क्या होगा? एक। आज हम प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे, कल पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होगा? एक। वो पूछ दे दो अंकों की सबसे छोटी दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना? दो अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। फिर दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा? 99। क्लियर? फिर कोई पूछे कि तीन अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या बता। तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होता है? 100 से। इसी तरह से तीन अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई पूछे दे, है ना, तो कितना हो जाएगा? 999। मतलब कि कहने का मतलब है कि दो अंक का पूछ रहा है, दो अंक की सबसे छोटी पूछ रहा है, छोटी पूछेगा तो दो अंक में छोटी पूछेगा तो एक जीरो घटाकर और उसी एक जीरो पर क्या कर देना? एक दे देना है। दो अंक की छोटी संख्या पूछा है तो दो जीरो, है ना, दो अंक की छोटी संख्या, लेकिन नहीं, ये एक जीरो क्या कर देना? हटा देना है और एक लगा देना है। दो अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगा। फिर दो अंकों की सबसे बड़ी तो कितना हो जाएगा? 9। जितना मतलब बड़ी में जितना पूछेगा उतना 9 देना है। मतलब तीन अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो 999। चार अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 तो 9999। 9999। और ये क्या बड़ी संख्या? चार अंकों की छोटी संख्या पूछे तो चार अंकों की छोटी संख्या तो एक जीरो हटाना है, 1 2 1 दे दिए, 3 जीरो देंगे, 1 2 3 4 अंक हो गया। तो क्या एक आए दाएं से अगला 1000 कितना हो जाएगा? 1000। समझ में आ गया होगा सभी को? सबको समझ में आ गया? जब समझ में आ गया तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसको लिख लो, इसको लिख लो। लिख लिया? अब दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर बताओ। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर क्या होगा? कमेंट में बताओ जल्दी, बोलो। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर कमेंट में जल्दी बताओ। कितना होगा? 1।
सभी लोग जवाब दे रहा है 1, क्योंकि 2 क्रमागत 1 और 2, 1 से जाएंगे 3 पर कितना का अंतर हो जाएगा 1, फिर 3 से जाएंगे 4 पर कितना का अंतर हो जाएगा 1, 4 से जाएंगे 5 तक कितना का अंतर हो जाएगा 1, 4 से 5 से 6 तक कितना जाएगा 1, है ना। फिर उसके बाद में इसी से एक सवाल और आ रहा है कि 3 लगातार प्राकृत संख्या लिखें, 3 लगातार प्राकृत संख्या लिखें। तो इसका जवाब क्या होगा, 3 लगातार प्राकृत संख्या लिखें, तो इसका जवाब जो होगा, इसका जो जवाब होगा 5, 6, 7 लिख सकते हैं लगातार में, ये भी प्राकृतिक संख्या है ना। 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं, 15, 16, 17 भी लिख सकते हैं। ये प्राकृतिक 3 लगातार है, ये नहीं कि 8, 12, 16 लिखें, तो लगातार नहीं है, ये लगातार नहीं है, ये गलत है, ये सही है। कोई भी लिख दो, कोई भी होगा आंसर इसका, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको। उसके बाद में जब आगे हम बढ़ते हैं तब यहां से एक सवाल आता है, प्रथम 4 प्राकृत संख्या लिख, 4 प्राकृत संख्या का योग लिखें। प्रथम 4 प्राकृत संख्या का योग, प्रथम 4 प्राकृत संख्या का योग लिखें, है ना। तो जल्दी बताओ इसमें, प्रथम 4 प्राकृत संख्या का योग। तो प्रथम बोल रहा है तो यहाँ 4 तक जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। योग मीन्स क्या होता है, जोड़, है ना। योग मीन्स जोड़, तो कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 7, 2, 1, 10, कितना हो जाएगा 10। फिर उसके बाद में पूछें कि प्रथम 7 प्राकृत संख्या का योग, प्रथम 7 प्राकृत संख्या, तो प्रथम तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। तो 7 छो कितना हो जाएगा, 7 छो 13, 13, 13 और 13 और 5 कितना हो जाएगा, 13, 5 कितना हो जाएगा बताओ, 13, 5 18, 18, 18, 4 कितना हो जाएगा 22, 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 27 1 28, टोटल कितना हो जाएगा 28। 3, 3 छो 4 10, 10 5 15, 15 15 15 6 21, 6 7 28, टोटल कितना हो जाएगा 28। उसके बाद में कोई पूछे और सवाल, अच्छा ऐसे तो बना देगा, ठीक है। ये योग, योग मीन्स क्या होता है, जोड़। कह दे कि बताओ 20 प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग बताओ, योग बताओ। तो कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते रहेंगे, समय क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो एक सूत्र होता है n प्राकृत संख्या, प्रथम नहीं तो ऐसे लिखो, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये सूत्र होता है। तो n का मान कितना है 20, है ना। n का मान कितना है 20, तो लिखेंगे योग बराबर, योग बराबर, तो 20 इंटू 20 प्लस 1/2, कितना बार कटेगा 10 बार, 2 दहें के 20,
20 गुनी 21 कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, 420। ये भी वही, ये भी फॉर्मूला पर ही सवाल बनेगा। n बराबर कितना है? 20, ठीक है। n बराबर 20 तो हम लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। n का मान कितना हो जाएगा? n का मान कितना हो जाएगा? सॉरी, n बराबर 20, n बराबर 7 में है, n बराबर 7, तो n का मान हो जाएगा 7 इंटू 7 प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुने 8/2। काट देंगे, 4 मरते 2 चौका 8, 7 चौका कितना हो जाएगा? 28। आगे आंसर। तो ये सभी सवाल समझ में आए आप लोगों का? एक सवाल और देते हैं। जो स्टूडेंट को लिखना है लिख लो, जल्दी लिखो। लिख लिया? छापने में तुम लोग बड़ी तेज है ना, छाप लेता है। अब देखो, प्रथम 60 प्राकृत संख्या का योग होता है, का योग बतावे, है ना। तो क्या हो जाएगा? n बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो लिख सकेंगे 60 प्लस 1/2, 30 दूना 60 हो जाएगा 30 गुने 61, है ना। 30 गुने 61। अब 30 गुने 61 हो जाएगा, तो इसको गुना कर देंगे 61 और 30 से। यू आर राइट। 0 0 3 छोतिया 18 कितना हो जाएगा? इसका आंसर 1830, 1830। 0 0 अच्छा 3 कम 3 अच्छा 18, ठीक है, हो गया। प्राकृत संख्या से और सवाल आता है, देखिए बेसिक है। प्रथम 5 लगातार